हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मंटू स्टडी पॉइंट। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा जीके रो मुक टेस्ट 3। तो पूर्वर मु दुईटी मुक टेस्ट नहीं आसती तो समस्ते देखी जो मैंने भी देखी न हो ताहले जाइए तुम्हें प्ले लिस्ट की जाइए देखिपार है। तो आज क्लास रे आम डिस्कसन करवा जीके रो मुक टेस्ट 3 आउ जार जो मानकर केते मार्क रहिला तुम्हें कमेंट बॉक्स रे टिके जणाइदेव। तो देखो फास्ट क्वेश्चन कहला हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। से कहला गियासुद्दीन तुगलक मृत्यु पर किए सिंहासन आरोहण करथिले। तो राइट आंसर कौन आरो मोहम्मद बिन तुगलक ना मोहम्मद तुगलक ना खुसरू खान ना मुबारक खान। तो राइट आंसर हो मोहम्मद बिन तुगलक। आ मोहम्मद बिन तुगलक किए तांको पुओ गियासुद्दीन तुगलक पुओ होजंदी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ता विषय टिके देख लिखाई गियासुद्दीन तुगलक थिले तुगलक डायनास्टीर फाउंडर। तुगलक डायनास्टीर फाउंडर किए थिले गियासुद्दीन तुगलक है। तो से कौन करथिले गोटे तुगलकबाद फोर्ट करथिले गोटे तुगलकबाद दुर्ग करथिले केउंठी तुगलकबाद रे करथिले किए गियासुद्दीन तुगलक। तो आउ से कौन सी डेड 1325 मसीहा मृत्युवरण होता किपरि जिते जीतिकी आसुले गोटे राज्य जय कर आसुले भिक्ट्री होते। तो तापर कौन है गोटे भूसुड़ी पड़ता गोटे बिल्डिंग तो पड़ी मृत्यु हो जाता गियासुद्दीन तुगलक। तापर देखिबा नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। से कहला क्यों नेशनल पार्क आम सबुठारु पुराना नेशनल पार्क आम इंडिया रो जिम कार्बेट ना बनरघाट ना बिसन ना गंगोत्री। तो राइट आंसर कौन हो जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जातीय उद्यान आमर सबुठारु पुराना जातीय उद्यान। तो सेटा जिम कार्बेटा आमर केते केबे एस्टाब्लिश होइतिला 1936 मसीह 1936 मसीह आमर जिम कार्बेट जातीय उद्यानटा एस्टाब्लिश होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख आउ किछि देछि इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व देछि आम इंडिया रो कारण यहाँ परीक्षा बेसी आसे से लिखाई नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जदि कहवा ताहले अरुणाचल प्रदेश जदि नागार्जुन सागर श्री साइलम कहवा आंध्र प्रदेश जदि कहवा मानस टाइगर रिजर्व आसाम काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। तो ये पांचटी टिके भल भाव पढ़ी नब कारण ये पांचटी आईटा एगुड़िक ही एग्जाम रे प्रायतः आसे से एगुड़िक इंपोर्टेंट। तापर देखिबा हाउ मेनी फील्ड प्लेयर्स आर इन ए फुटबॉल टीम। से कहला फुटबॉल दल रे गोटे दल रे केते जन फील्ड प्लेयर खेलंदी। तो कौन राइट आंसर 12 13 ना 11 14। तो राइट आंसर हो यार 11 गोटे फुटबॉल टीम रे 11 जन खेलंदी। आउ जानिछ आउ गोटे पचारे केउ फील्ड रे हुए फुटबॉल ना आयतकार आयतकार हमर खेल रे फुटबॉल खेल हुए है। नेक्स्ट देखिबा लू इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच सीजन। से कहला लू केउ ऋतुर एक वैशिष्ट्य अटे समर विंटर स्प्रिंग ऑटम। तो राइट आंसर हो यार समर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख लू रे देछि टिके लू गोटे हार्मफुल विंड माने पूरा बहुत क्षतिकारक आउ सेटा हमर बेसी इंडिया आ पाकिस्तान रे बेसी सेटा बही जाए लू पवनटा है। आउ सेटार केते टेम्परेचर रही जाए 45 डिग्री सेल्सियस रु 50 डिग्री सेल्सियस पर्यंत टेम्परेचर रही जाए। आउ सेटा को मास रे बेसी देखा जाए मे आउ जून से मे जून खरा सीजन रे हो जाए। तो बेसी सनस्ट्रोक हो जाए माने अंशुघात हो जाए बेसी सनस्ट्रोक है। नेक्स्ट देखिबा टैक्स व्हिच किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपुल इन वैदिक पीरियड वाज कॉल्ड डेज। से कहला राजा माने वैदिक काल रे जो लोक मान ठारू जो टैक्स आदाय करथिले से जो टैक्सटा आदाय करथिले से वैदिक पीरियड रे तो सेटा कोन कहा जाए कर ना बर्मन ना बलि ना विधता। तो राइट आंसर आज कौन हो बलि बलि बोली कहते जो वैदिक पीरियड रे जो माने जो आदाय करथिले टैक्स। तारे 6 नंबर क्वेश्चन देखिबा। तो 6 नंबर क्वेश्चन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए समर क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया। से कहला एथि मध्यरु
କେଉଁଟି ଭାରତର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଫସଲ ଜୈଦ୍, ମନସୁନ୍, ଖରିଫ ନା ରବି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଜୈଦ୍। ଜୈଦ୍ କ'ଣ ଆମର ୱାଟରମେଲନ୍, କୁକୁମ୍ବର ଏଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଜୈଦ୍ରେ ଯାଏ। ତ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 3ଟି ଫସଲ ଦେଖାଯାଏ, ରବି, ଖରିଫ ଆଉ ଜୈଦ୍। ତ ଆମର ରବିଟା କ'ଣ ଜୁନ୍ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଆଉ ଆମର ଖରିଫଟା ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ଜୈଦ୍ଟା ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁନ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଆମର ରବିଟା କେବେ ସମର ସିଜନ୍, ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଖରିଫ ସିଜନ୍, ଆଉ ଜୈଦ୍ଟା ଆମର ସମର ଆଉ ୱିଣ୍ଟର ମଝିରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ଆମର ସେ କହିଲା ଆମର ଯେଉଁ କ୍ରପ୍ ଅଛି ରବିର ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରପ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଖରିଫର ଏଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ଆମର ଜୈଦ୍ର କୁକୁମ୍ବର, ୱାଟରମେଲନ୍, ବିଟର ଗାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁ କଲରା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଉ ମେନି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍? ସେ କହିଲା କ'ଣ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନ ଅଧୀନରେ କେତେ ପ୍ରଶାସନିକ ୟୁନିଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଭକ୍ତ ହେଲା? ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କେତେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟା ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? 3, 4, 7, 6। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏ ଭିତରୁ ହେବ 3ଟି ହେଲା, 3ଟିରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ଆଜ୍ ଏ ସେପାରେଟ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଅଫ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଆକ୍ଟ? ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଟିକେ ଭଲରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କ'ଣ କହିଛି? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପୃଥକ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ତ କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୃଥକ କରାହେଲା? କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ? ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟ 1919 ନା 1919 ନା 1935 ନା 1947? ତ ଆର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1936 35 ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆକ୍ଟ 1935ରେ ଆମର ସେଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅଲଗା ହେଲା। ତ ଏଇଟା କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଏଇଟା ନିୟମଟା 1935 କେବେ ହେଲେ କହିଦେବନି ହେଲା, 1935 କହିଦେବନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମଟା। ତ ଆମର କେବେ ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଲା? ଆମର ଏପ୍ରିଲ 1 ଆଉ 1936 ମସିହାରେ, ଏପ୍ରିଲ 1, 1936ରେ ଆମର ସେଇଟା ଅଲଗା ହେଇଥିଲା। ତ ସେଇଟା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। এটা নিয়মটা হল দ গভর্নমেন্ট অফ আক্ট 1935। নেক্সট কোশ্চিন দেখা। তো 9 নম্বর কম কহিলা which river is the third largest in the peninsula of India and the largest river of Odisha state? से कहला कौन क्वेश्चन टिके देख केउ नदी भारतर उपद्वीपर तृतीय बृहत्तम आउ ओडिशा राज्यर सबुठारु बृहत्तम नदी बोली कहला। तो ये राइट आंसर कौन है कह गोदावरी ना महानदी कृष्णा नर्मदा? तो आम एथरू जानीदेवा लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। तो निश्चय आमर जदि देछि कौन महानदी देछि ताहले एटा बड़ हो जिवो। आउ आमर इंडिया जदि थर्ड लार्जेस्ट कहबा ताहले आमर एटा आसीबो महानदी हला। नेक्स्ट तो एगुड़िक किसी दिखाई मेजर रिभर आउ आम तार इंपोर्टाट ट्रिब्यूटरी तार जो आमर शाखा बाहरी गंगा नदी कौन कौन शाखा बाहरी तार ब्रह्मपुत्र कौन कौन शाखा बाहरी गोदावरी कृष्णा महानदी। तो एगुड़िक टिके इंपोर्टाट पढ़ी नब है। तापर कहला 10 नंबर क्वेश्चन देख द मेन मिनरल्स कन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर डेस एंड डेस? कौन कहला महादेशीय वस्तुत्वर मुख्य खनिज उपादान कौन? ऑक्सीजन कार्बन ना सिलिका मैग्नीशियम ना सिलिका आलुमिना ना आलुमिना मैग्नीशियम? तो आर राइट आंसर कौन हो सिलिका आलुमिनियम। आपको सर्टकट बेले बेले लिखिदिए तुम डाउट पड़ जाव आपको सर्टकट लिखिदिए सियाल कहले सिलिका आलुमिना है। तापर नेक्स्ट देखा। तो 11 नंबर क्वेश्चन कौन कहला देख रोजर फेडरर इज ए फेमस प्लेयर ऑफ व्हिच स्पोर्ट? तो रोजर फेडरर जो थिले सी आमर केउ खिलाड़ी जो फेमस थिले प्रसिद्ध लॉन टेनिस ना फुटबॉल ना क्रिकेट ना लॉन बोल्स? तो राइट आंसर कौन हो लॉन टेनिस। तार देखिए 12 नंबर
According to census 2011, which is the second largest religious minority of India. से कहला कौन देख 2011 जो जनगणना अनुसार भारतर द्वितीय सबुठारु बड़ धार्मिक संख्यालघु के माने अटंती ख्रीस्टियन ना बुद्धिस्ट ना सिख ना मुस्लिम तो राइट आंसर है आमर ख्रीस्टियन। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखला 13 नंबर देख कौन कही Which of the following rivers passes through the Silent Valley National Park? से कहला निम्नलिखित मध्यरु केउटी साइलेंट वैली जातीय उद्यान दे गति करे केउ जातीय उद्यान दे आमर एठू गति करे तो आलपूजा ना कुंती पूजा ना भारत पूजा ना आमर पेरियार तो राइट आंसर है कौन कुंती पूजा। तार 14 नंबर देला The world famous Khajuraho temple were built by kings of which of the following dynasties? से कहला जो आमर निम्नोक्त केउ वंशर राजा माने विश्वविख्यात खजुराहो टेम्पल निर्माण करथिले तो से कहला आमर खजुराहो टेम्पलटा केउ वंशर राजा माने करथिले ବୋଲି ପଚାରିଛି तो चंदेल आ गोटे होची आमर चौहान परमर चालुक्य तो राइट आंसर है कौन आर चंदेल चंदेल है तापर आउ जो खजुराहो टेम्पलटा को स्टाइल बना होता खजुराहो टेम्पलटा आमर जो बना होता को स्टाइल आमर नागरा स्टाइल बना होता है यहाँ भी टी मन रख आउ यहाँ आमर 1986 मसीह 1986 मसीह आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट तुलना कराई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको मान्यता दी जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द टेम्पल ऑफ लॉर्ड नीलमाधव built in replica of जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन डेस तो देखो यहाँ क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चनटा नीलमाधवंकर मंदिर जहाँकि जगन्नाथ मंदिर अनुरूप केउ मंदिर स्थापित अवस्थापित होती केउठार स्थापित अनुस्थापित होती तो कहला नीलमाधवर जो मंदिर अच्छी जहाँ जगन्नाथ मंदिर गोटे रूप बोली कहुए नीलमाधवर तो सेटा केउठार स्थापित होती बोली कहला जो फेमस जहाँकि फेमस सेटा तो कोरापुट नयागढ़ केउझर ना कांतिलो तो ये राइट आंसर हो कौन कांतिलो है आउ नीलमाधव जानच विष्णु रूप तो जगन्नाथ विष्णु रूप हूँ नीलमाधव बोली कहुए। तार 16 नंबर देख कहला हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओडिसी डांसर एमध्य किए ओडिसी डांसर नहांती बोली पचार संयुक्ता पाणिग्राही उदय शंकर सोनाल मानसिंह केलुचरण महापात्र तो एमध्य राइट आंसर कौन हो उदय शंकर से गोटे ओडिशा डांसर नहीं से होती आम गोटे इंडियार डांसर इंडियन डांसर है इंडियन डांसर आउ से गोटे कोरियोग्राफर है कोरियोग्राफर तापर 17 नंबर देख हु इज द ऑथर ऑफ पोएट्री कलेक्शन अष्टपदी से कहला आमर जो अष्टपदी सेटार ऑथर किए लिखिं अष्टपदी तांकर ऑथर किए बोली पचारिছে सीताकांत महापात्र कवि सूर्य बलदेव रथ ना पद्मचरण पट्टनायक ना जगन्नाथ दास तो आर राइट आंसर कौन हो आमर सीताकांत महापात्र आमर अष्टपदीटा को लिखिं तो आंक विषय देख कवि सूर्य बलदेव रथ से कौन भाई फेमस चंद्रकला आउ किशोर एगुड़िक लिखिकी से फेमस होती आ पद्मचरण पट्टनायक कौन सूर्यमुखी लिखिकी फेमस होती पद्मचरण पट्टनायक आउ जगन्नाथ दास कौन भगवत आउ मनशिक्षा गोटे लिखिकी तांके फेमस होती। तापर 18 नंबर कहला व्हिच बुक इज नॉट रिटेन बाय विभूति पट्टनायक एथिमध्यरु केउ बुकटी विभूति पट्टनायक लिखि नाहंती बंधु निरुपमा निवासिनी चपला चंद केशवटी कन्या महिषासुर मुहा तो राइट आंसर कौन हो निवासिनी एथिमध्यरु निवासिनी बुकटी विभूति पट्टनायक लिखि नाहंती आउ एगुड़ी सब मन रखिबो एगुड़ी सब लिखिचंती बंधु निरुपमा चपला चंद केशवटी कन्या तापर एटा कौन महिषासुर मुहा ये सब गुड़ लिखिं विभूति पट्टनायक।
तो देख 19 नंबर क्वेश्चन कहला व्हेन डिड नेहरू इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कौन कहला नेहरू संविधान सभा रे आमर जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन माने कौन उद्देश्य प्रस्ताव केबे प्रस्तुत करथिले। तो ना 9 डिसेम्बर 1946 ना 28 एप्रिल 1947 ना 22 जानुआरी 1947 ना 13 डिसेम्बर 1946। तो आर राइट आंसर कौन हो 13 डिसेम्बर 1946 मसीह नेहरू आमर जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा प्रस्तुत करथिले माने देइथिले संविधान सभा आउ ताकू केबे आमर संविधान सभा मान्यता देला जो तांको उद्देश्य प्रस्ताव देइथिले ताकू मान्यता केबे देला माने 22 जानुआरी 1947 रे से आमर विधानसभा मान्यता देला जे नेहरू जो प्रस्ताव देइथिले सेटा ठीक बोली मान्यता केबे देला 22 जानुआरी 1947। तो एटारे पिला माने सब कन्फ्यूजन होंदी मान्यता देला 22 जानुआरी 1947 रे हला आउ आमर केबे 13 डिसेम्बर 1946 रे आमर सेटा उद्देश्य प्रस्तावटा से देइथिले। तापर देखो 20 नंबर क्वेश्चन कहला फॉरेस्ट इज इंक्लूडेड अंडर डेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से कहला वन को जो वन को भारतीय संविधान रो डेस अंतर्भुक्त कराई। तो स्टेट लिस्ट ताको अंतर्भुक्त कराई ना यूनियन लिस्ट रे ना कनकरेंट लिस्ट ना पंचायत। तो यहाँ आमर हूँ कनकरेंट लिस्ट माने कौन समवर्ती सूची रे आमर यहाँ कराई लिस्ट रे संविधान करछि एटा। धन्यवाद। जदि क्लास टी भल लगी ताहले लाइक शेयर और कमेंट टे करिवो और जदि आम चैनल को नुआ आछो ताहले सब्सक्राइब टी करिनबो। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। भगवान समस्त को भल रखु।